क्यों चूज किया, क्यों, वाई, रीजन इज वाई। ये मेरी जो अंतरात्मा है ना दोस्तों, बहुत ही खुदगर्ज है, खुदगर्ज है। क्योंकि मुझे, अगर मैं अपने पिताजी को ये कह सकता हूँ कि ये आपके परदादा की प्रॉपर्टी है, तो कल को मेरा बेटा भी मुझे कह सकता है कि यह मेरे दादा की प्रॉपर्टी है। समझिएगा बात को, राइट। तो इस बात ने मुझे अंदर से झंझोर दिया, और यही कारण था कि आज मैं अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस हूं। मेरे पास एक कारण है, मेरे पास एक वाई है। एक मैं उदाहरण दूं आपको कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, और फुटबॉल के मैच में अगर आपके पास गोल नहीं है तो क्या होगा। फिर कह रहा हूं, फुटबॉल का मैच है, फुटबॉल के मैच में अगर गोल नहीं है, गोल पोस्ट नहीं है जहां पे गोल मारना है, तो क्या होगा, समझिएगा आप, राइट। और वो उसके बाद का एक कारण निकल करके, यस, घूमते रहेंगे साहब, बिल्कुल। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर गोल पोस्ट है भी, तो उसके बाद आप वो फुटबॉल मैच क्यों खेल रहे हैं, वाई। जो ये वाई है, उसका जो रस है उसको खत्म कर देता है। अगर आप फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, आपके पास एक गोल है और उसके के पीछे एक वाई लगा हुआ है, तो उसका रस बढ़ जाता है, उस गेम की शोभा बढ़ जाती है, उस गेम का भाव बढ़ जाता है। कोई भी मैच है, क्यों खेल रहा है विराट कोहली, क्यों खेल रहा है सचिन तेंदुलकर, क्योंकि मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे देश का नाम रोशन करना है, क्योंकि मैंने अपनी एक पहचान बनानी है, क्योंकि मैंने बहुत पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग अभी इस सेशन में क्यों आए हैं भाई आप, 68, अभी कहने के बाद भी 68 है। क्यों आए हैं आप इस सेशन में, समझिए। मंत्रमुग्ध मत हो जाइए, आज आपके बहुत सारे कपाट खुल वाले आज। क्यों आए हैं सेशन, मोटिवेशन दिया करता था, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा साहब। मोटिवेशन कुछ घंटों की होती है, मैं बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं। यहां पे सीखने आते हैं। सर बहुत अच्छी बात है, आपने कहा सीखने आते हैं। सर इस सीखने के पीछे भी आप ही सीख रहे हैं सिर्फ। अगर आपके साथ सीखने वाले चार आ जाएं डेली, किसी साहब ने लिखा हम सीखने आते हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन आपके साथ डेली अगर आपने चार को बुला लिया सीखने के लिए, तो आपकी रफ्तार क्या होगी, जरा सोच के देखिए। और यही सिस्टम है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहीं पे गलतियां करते हैं लोग, सिस्टम से बाहर होकर के। इस बात को समझिए, ये एक सिस्टम जो है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक सिस्टम है। यहाँ पे हर एक काम एक सिस्टम से होता है, यहाँ पे हर एक व्यवहार सिस्टम से होता है। हर यहाँ पे आपको एक गुणी इंसान बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके पीछे आपको क्यों करना है। आप कॉलेज जाते हैं, मैंने भी कॉलेज किया था, मैंने भी मास्टर्स की थी, मैंने भी बहुत सारे जॉब्स की, लेकिन क्यों की थी। कितने लोग होंगे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, कारण है ना। उसी तरीके से आप ये सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं, आप न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ करके कौन से बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, क्यों, सिंपली क्यों। क्यों मीन्स वाई गिव्स यू द मीनिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वाई गिव्स यू द मीनिंग, वाई गिव्स यू द एसेंस। वो आपको एक भाव प्रदान करता है, वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपकी काम की खूबसूरती को बढ़ाता है। अगर आज मुझे ट्रेन में कहीं लेट के जाना पड़े, तो उसके पीछे एक वाई होता है, क्यों जा रहा हूं मैं, मुझे अपने डेस्टिनेशन तक क्यों पहुंचना है। गुरतेज सिंह जब पंखा बांधता था, उसको पता था कि मैं ये गुजर बसर की जिंदगी नहीं जीऊंगा, मुझे क्यों करना है, और उसे एक क्यों ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया, उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया दोस्तों। इसके कुछ फॉर्मूलेज बनाए हैं मैंने, है ना। इन फॉर्मूलोज को लिख लो, लिख लो। क्योंकि वाई के पीछे, वाई प्लस गोल,
क्या? अगर आपके पास वाई है और आपका गोल है कि मैंने ये अचीव करना है, तो तभी आपका कामयाबी का जो रास्ता बनेगा। वाई प्लस गोल इक्वल टू रिजल्ट। थोड़ी सी पढ़ाई आज ज्यादा होगी, सीखने आए हैं, सीखिएगा जरूर, लेकिन सिखाइएगा भी जरूर। आप वो तजुर्बा नहीं दे सकते अपनी टीम को, तो जो तजुर्बा हम लोग कुछ लोगों को है। हाँ, आप वो तजुर्बा नहीं दे सकते जो हमने 18 सालों में सहा है। आप वो दर्द लोगों को नहीं दे सकते या समझ सकते जो हमने सहा है। इन चीजों को निकालना है दोस्तों। पहला पॉइंट आज का मेरा। आप कभी पलट के देखा है कि जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं, कहीं उसकी खाट के एक टांग हिल तो नहीं रही? क्या आपका मन नहीं करता कि मैं भी एक कुशन गद्दे पे सोऊं? क्या आपका मन नहीं करता कि जब मेरे बच्चे जिस चीज पे हाथ लगाए वो चीज उनकी हो जाए? क्या आपका मन नहीं करता आपकी अर्धांगिनी को आप 24 घंटे मतलब सोने से सुसज्जित कर सके? उसकी ख्वाहिशें पूछ के देखिए, बच्चों की ख्वाहिशें पूछ के देखिए, माता पिता की ख्वाहिशें पूछ के देखिए। ये आपकी वाई क्रिएट करेगा। अगर नहीं, मेरे तरह आप सर्वगुण संपन्न हैं लक्ष्मण जी की वजह से, जैसे कह रहे थे मेरे भाई, तो सब मत कीजिएगा। सर्वगुण संपन्न है तो मत कीजिएगा। लेकिन मैं एक मूर्ख पैदा हुआ इस धरती पे, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी सब कुछ करने की चाह रखता हूँ। ये चाह मेरे अपनों के लिए नहीं है। हो सकता है कि मैं कई लोगों को मैं मूर्ख भी लगता हूँगा, लेकिन ये मूर्खता बहुत अच्छी है। जब यहाँ से कुछ लोगों की जिंदगी में आप बदलाव लाते हैं ना दोस्तों, शायद एक नए संस्करण की ओर चलते हैं, आप एक नए इतिहास की तरफ चलते हैं, एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। कल रात को आया तक मैंने सभी को कॉल किया, कुछ टॉप लीडर को सभी को कॉल किया कि सर सभी का सेशन है, सभी का सेशन है। कहीं ना कहीं सभी कहीं ना कहीं मशरूफ थे, लेकिन मेरा वाई क्लियर था। अरे कोई नहीं, तो मैं सही। बहुत दिन हो गए वैसे भी आपसे मुलाकात की। मेरा मेरा वाई बहुत अलग है दोस्तों। इस पे फोकस कीजिएगा। आपको कौन सा इंसान इंसान इंस्पायर करता है? सेकंड पॉइंट आते हैं इंस्पिरेशन। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, मोहरे जी आगे जी, अरे आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया मीटिंग होगी। 70 लोग हमारे कंटिन्यूसली मेंटेन्ड हैं। 70 लोग, ये बढ़ नहीं रहे हैं। हमने इनको ट्रेंड कर दिया है। इन 70 लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है। इन 70 लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। इन 70 लोगों ने, सॉरी, इन 70 लोगों ने बहुत ज्ञान ले लिया है। इन 70 लोगों के अंदर निखारपन आ गया है। 71 क्यों नहीं हो रहा? 75 क्यों नहीं हो रहा? किस किस को बुलाया, किस किस को नहीं बुलाया, किसको सिस्टम के साथ जोड़ा, किसको नहीं जोड़ा? जरा सोच के देखिए। आपकी रफ्तार इसलिए धीमी है क्योंकि आप खुद सीखना चाहते हैं, टीम को नहीं सिखाना चाहते। आपको लीडर बनना है। लीडर बनने की कवायद दोस्तों एक दिन की नहीं है। आपके साथ साथ आपकी टीम जब सीखेगी और उसके नीचे से कोई एक इंसान निकलेगा और वो आपकी रफ्तार को जब मैच करेगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। उस दिन आपको पता चलेगा कि वो एहसास, वो चोट क्या होती है, कि जब आप 5 लोगों को लेके आएंगे, जैसे कि मैं आप कह रहा हूं कि डेली लेकर के आइए, बिठाइए, और यहां से आप अपनी रफ्तार को 5x कर सकते हैं। और उसमें से एक आदमी निकलेगा जो आपको क्रॉस करने की कुवत रखेगा और वो कहेगा कि सर मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। और उस दिन आपके पास असली चैलेंज खड़ा होगा। उस दिन आपके अंदर असली निखार खड़ा होगा, निखार आएगा। उस दिन आपको पता चलेगा डायरेक्ट सेलिंग है क्या। उस दिन आपको पता है कि ये सारे काम किस तरीके से होते हैं, और आपको पूरी टीम के लिए भागना होगा। राइट? इस चीज को समझिएगा। इंस्पिरेशन बहुत अच्छी चीज है। और ये एक इंस्पिरेशन एक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्शन है। राइट? अब एक एक्शन मैं क्यों कह रहा हूं? एक एक्शन का मतलब कि इंस्पायर होकर के क्या आप एक्शन ले रहे हैं। मोरे जी से बात तो होगी, मोरे जी तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, इंस्पायर हो गए, क्या आपने उस पर एक्शन लिया? इंस्पिरेशन इज इक्वल टू एक्शन। Inspiration is not a mental thought. It is not a thought which comes in your mind and you feel good. You feel good. आपको अच्छा लग रहा है उस इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रभाव, या आप किसी को प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। कोई हो सकता है कि मेरे से इंस्पायर हो जाए, कोई हो सकता है संडवा साहब से इंस्पायर हो जाए। उस इंस्पायर होने से होगा क्या, मुझे बताइए, जब तक उसमें एक्शन नहीं है।
इंस्पायर होने से होगा क्या जब तक उसमें भाव नहीं है? इंस्पायर होने से क्या फायदा जब तक उसमें समर्पण नहीं है? क्या होगा बताइए? कुछ नहीं होगा। यूं ही 70 रहेंगे, यूं ही 78 हो जाएंगे, और एक दिन हम लोग 50 100 पे पहुंच जाएंगे मुश्किल से। और वही आप कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। तो ग्रोथ कहां आएगी? ग्रोथ कहां आएगी जरा सोचिए। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बातें बहुत बारीकी हैं, क्योंकि ये मैंने जमीनी स्तर पे रह करके सीखी है। मैंने किसी किताब से नहीं सीखी। मैं खुद एक किताब लिखना चाह रहा हूं, और मैं ये किताब का अपना आज ही नाम डिस्क्लोज कर देता हूं। मैं बार बार कहता हूं, जोड़ो जोड़ो और जीतो का एक नया संस्करण आएगा, उसका एक ऑपोजिट संस्करण आएगा, जोड़ो जोड़ो और जोड़े रखो। ये मेरी नई किताब का नाम है, जिस पे काम चल चुका है। क्यों लिख रहा हूं? ये जो जोड़े रखना है ना, ये बड़ा टफ है। जोड़े रखने के लिए क्या आप जूम पे बुला रहे हैं? नहीं बुला रहे हैं। वही 70 लोग हैं, बुलाइए। 71 लोग हैं। कहाँ गलती हो रही है? कहते हैं साहब मुझसे काम नहीं हो रहा। गलती को ढूंढिए, अपने काम की इवैल्यूएशन कीजिए, अपने काम का आप एक पर्चा बनाइए, लिखिए कहाँ कहाँ मुझे प्लान करना है, कहाँ कहाँ। अगर मैं आज आपसे डायरी मांग लूं, आपको जितने महान लोग हुए दोस्तों याद रखिएगा, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, उनके पास एक डायरी होती है जिसपे वो लगातार लिखते चले गए, लगातार लिखते चले गए। मेरे पास तो पता नहीं कितनी डायरी हैं, 5-5 पन्ने लिखता हूँ, 20-20 पन्ने लिखता हूँ, आधी डायरी लिखता हूँ, फिर वो चेंज हो जाती है, फिर नए साल आ जाता है। तो कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। मैं प्लानिंग करता हूँ, लिख के प्लानिंग करता हूँ। कुछ किसी को बताना है तो लिख के प्लानिंग करता हूँ। ये आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, ये लिखने में ही जान गई थी मेरी बचपन में। मेरे को तो इतना बोलते थे कि ये नहीं पढ़ेगा। अभी आपको इतिहास बताया नहीं मैंने कि मैंने कितनी मार खाई है। कहते थे ये पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लिखने से बड़ा डर लगता था। और अब लिखना पड़ता है, अब पढ़ना पड़ता है, जिस उम्र में काम करना होता है। तो दोनों चीजें करना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आप या तो आज कर लो, नहीं तो इसके बाद अब आपको मौका नहीं मिलेगा जिंदगी में। पहले अगर आपने लिखा पढ़ा है तो उसको आप निखार लीजिए। राइट? और आपके अंदर का एटीट्यूड एटीट्यूड का बदलना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि बार बार, मैं कल भी लक्ष्मण जी से कोई बात कह रहा था, और मैंने कहा कि यार लोग एटीट्यूड जो है इसके ऊपर क्या करते हैं, डेली अपना पोस्टर लगा देते हैं, अपना कोई थॉट लगा देते हैं, और लगा करके उस पर लिखते हैं, एक शेर आता है, एक शेर पूरी जिंदगी आपकी बदल, पता नहीं क्या क्या है ना। जंगल का राजा एक ही शेर होता है, उस शेर से पंगा ना ले। अरे ये आपको पैसा देगा क्या? बताइए आप मुझे, ये आपको पैसा देगा क्या? हम डेली ऐसे कुछ ना कुछ छाप देते हैं। अरे कभी कभार छापा तो कोई बात नहीं, कहीं पे लिख देते हैं कर्मों का फल बहुत अच्छा होता है, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। सही कर्म कीजिए। अरे आप तो कर लो कर्म पहले। क्या आप कर रहे हैं क्या? माफ करना, बहुत सारे लोगों को चुभेगी आज की बातें, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ये आपके दिल को दुख जाएगी ना ये बात, तो शायद आज आपके दिल को बहुत सारी ऐसी बातें हिट करेंगी जो आपको समझनी पड़ेंगी। कुछ लोग आकर के बार 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 कुछ एक ही प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, पिछले दो दो 3 महीने से, 4 महीने से एक ही प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाई साहब आप कहां थे इतने दिन? वाई क्लियर नहीं है हमारी, वाई क्लियर नहीं है, मुझे करना क्यों है? मैं कहता हूं सर आपके पास मैं बिलीव करना, ट्रस्ट मी, दिल इतना दुखता है मेरा। मैं इतनी शिद्दत से लोगों के पास इतनी दूर दूर जाता हूं ना सर। कई बार लोग कहते हैं सर बहुत कुछ बड़ा करेंगे, एक गिलास पानी पिलाने की उनकी औकात नहीं होती है सर। पानी भी नहीं पिलाते हैं। लेकिन मैं अपने दिल पे वो बात रख लेता हूँ, कहता हूँ कोई बात नहीं, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं। मेरा पर्पस बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैं उससे कुछ लेने नहीं, मैं उसको कुछ देने गया हूं। राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद आपको करना क्या है? सेकेंड स्टेप, पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद आपको पॉजिटिव थॉट लाने पड़ेंगे। एटीट्यूड तो बहुत जबरदस्त है मेरा, और मेरे से बेस्ट कोई नहीं है पॉजिटिव में, लेकिन पॉजिटिव थॉट कहां से लाओगे आप?
एटीट्यूड तो मैं भी कपड़े पहन के दिखा सकता हूँ, हाँ थोड़ा स्टाइल मार लिया हो गया, लेकिन पॉजिटिव थॉट कहां से लाओगे आप? समझिए, मैं बहुत बारीक चीजें कह रहा हूं। पॉजिटिव थॉट आप कहां से लाओगे? पॉजिटिव थॉट लाने के बाद आपको पॉजिटिव एक्शन करना है, राइट? क्या करना है? पॉजिटिव एक्शन करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना है सबसे पहले, कि यस मैं कर सकता हूं, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। पॉजिटिव, उसके बाद आपको करना है पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आने हैं। पॉजिटिव थॉट के बाद आपको पॉजिटिव एक्शन करना है, राइट? पॉजिटिव एक्शन के बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आउटकम होगा। ये चार चीजें मैंने बताई हैं आपको, अगर आपने लिख ली होंगी तो ये आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगी दोस्त। कितने बार हम समझाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव एटीट्यूड ऑटोमेटिकली बिल्ड भी होता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि वो एटीट्यूड जब तक बिल्ड नहीं होगा, आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं लेके आएंगे, पॉजिटिव एक्शन ही नहीं होगा। अगर आपका एक्शन गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नेगेटिव, मतलब आप एक लोगों को एक नकली चेहरा दिखा रहे हैं कि मेरा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है भाई, मैं कर सकता हूं। नहीं, बहुत सारी चीजें आपको बदलनी है साहब, बहुत सारी चीजें बदलनी है। बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव बिलीव। बिलीव ही नहीं आप लाइन पे, को लगता है ये कहीं धोखा तो नहीं दे देगा, ये मुझे रास्ते में छोड़ तो नहीं देगा। वही होता है फिर। ये जो लॉ है ना, बहुत स्ट्रांग है। विश्वास ही नहीं है अपनी अपलाइन में। जिसने यार आपको इतने करोड़ों का बिजनेस दे दिया, जिसने आपके साथ चलने का वादा किया, वो तो नहीं हटा ना। जिस दिन वो हट जाएगा उस दिन आप कह सकते हो कि वो गलत है। जब तक आपकी अपलाइन खड़ी है, आपके साथ चल रही है, आपके कदम से कदम मिला के चल रही है, उस पर शक मत करना। निरंतर चलने वाला आदमी एक दिन जरूर मकाम पे पहुंचता है, समझिएगा। निरंतर चलने वाला आदमी एक ना एक दिन अपने मकाम पे जरूर पहुंचता है। और फिर कहता हूं, पॉजिटिव, सॉरी, जो बिलीव है, सेल्फ बिलीव है आपका, आपको बिलीव करना ही होगा, आपको अपने आप पे करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। जब तक वो सेल्फ बिलीव नहीं होगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं, लक्ष्मण जी आज होस्टिंग कर रहे थे तो मैं उनका उदाहरण लूंगा कि लक्ष्मण जी ने के हॉस्पिटल में काम करते थे। उनकी एक शॉप भी थी, उनकी किराने की भी शॉप थी, उनकी मोबाइल्स की भी शॉप थी। लेकिन वो अपनी उस जिंदगी से निकल करके कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं था। लेकिन एक बिलीव था ना, एक बिलीव था। उस बिलीव ने उनके अंदर एटीट्यूड पैदा किया, उस एटीट्यूड से उन्होंने एक थॉट क्रिएट किया, उस थॉट को वो एक्शन में लेकर के, एक्शन से आज आउटकम निकल रहा है दोस्त, राइट? और आपको रेगुलर, आपको एफर्मेट करना है, रेगुलरली आपको अपने अंदर सुधार करना है, रेगुलरली आपने अपने अंदर उन चीजों को कहना है जो आप बनना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं। मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, सच में इतना सर दर्द हो रहा है पूछो मत। सर दर्द देखिए 2 मिनट के अंदर होता है कि नहीं होता। कहिए मैं बेस्ट हूं, मेरा कैरेक्टर बहुत बेस्ट है, मुझे मेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका कैरेक्टर सुंदर होता चला जाएगा। आप फील कीजिए, आप कहते रहिए कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, इंटेलिजेंट हूं। उसके बाद आपका दिल पता क्या है, यार मैं कह तो रहा हूं इंटेलिजेंट हूं, यार क्या मैं इंटेलिजेंट हूं भी कि नहीं? अगर नहीं हूं तो चुपके से एक किताब पढ़ लेता हूं। जब वो चुपके से आप किताब पढ़ेंगे तो आप ग्रूम करते चले जाएंगे। ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग के इर्द गिर्द घूमती हैं दोस्त। क्यों घूमती हैं? क्योंकि मैंने लोगों को देखा है यहाँ पे। मैंने कल एक राजू भाई, हमारी गुजरात टीम, बोरसे साहब और राजू भाई की टीम से एक कॉल आया। उस शख्स को एक बात कही, वो स्तब्ध रह गया। वो सब स्तब्ध रह गया जो मैंने उसको कहा। मैंने उसको कहा कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो क्या होता है? आप उसके पास जाते हैं तो आप अपना चरित्र दिखाने जाते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट करने जाते हैं, आप अपने आप का बखान करने जाते हैं। अगर वो आदमी आपसे इंप्रेस हो गया, आप उसके दिल में उतर गए, आपको उससे मोहब्बत हो गई, तो वो इंसान अपने पूरे सपने, करोड़ों अरबों खरबों के जो सपने आपकी हथेली में दे देता है। कहता है सर बिल्कुल सही है। जब मैंने अगली बात कही ना, उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन मैंने एक बात कही, उसके अगले ही पल, सर आप क्या करते हैं उसके सपनों का? ये सवाल मेरा आपसे भी है।
आप क्या करते हैं उनके उनके सपनों का? जब एक इंसान आपके हथेली में अपने सारे सपने दे देता है, अपनी पूरी टीम दे देता है, अपने पूरी जिंदगी दे देता है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? सोचिए। यही एक अच्छे डायरेक्ट सेलर की एक खासियत है कि उसके सपनों को पूरा करता है। और आपकी टीम आपके साथ तब तक जुड़ी रहेगी और जुड़ती रहेगी जब तक आप उसे कमा के देते रहेंगे। मैं कल बात कर रहा था, एक अपलाइन बनना कोई आसान थोड़ी है। कोई बाबा जी का खाला नहीं है आसान अपलाइन बनना। इस अपलाइन को प्रताड़ना, इस अपलाइन को दोष, इस अपलाइन के कैरेक्टर पे उंगली, इस अपलाइन के चरित्र पे उंगली, इस अपलाइन के भावों पे उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि वो अपलाइन बन चुका है, वो एक लीडर बन चुका है। और हर लीडर को तोड़ने का सिर्फ यही एक तरीका होता है। और जो एक लीडर होता है ना, फिर वो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि वो लीडर बन चुका होता है। और उसने ऐसे आपके हजारों नखरे उसने सहे होंगे। आपकी बीवी भी इतने नखरे नहीं सहती होगी जितनी नखरे आपकी अपलाइन सहती होगी। एक बार अपने अपलाइन को गले से जरूर लगाना और उसको एक बात कहना, सर मैं आपके साथ हूं सर। अपना कलेजा निकाल के आपके हाथों में रख देगा वो। एक अपलाइन क्या क्या करता है ना सर, जो सही में काम करता है। अगर वो मैंने बता दिया तो शायद आपकी आंखों में सिर्फ आंसू होंगे, अगर आपके दिल में जज्बात होंगे, इमोशन होंगे, और आपके दिल में किसी के लिए भाव पैदा होते होंगे। और मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में इन सभी चीजों को बदलूंगा। चाहे मुझे देर लगे, चाहे मेरी रफ्तार कम हो, एक एक के दिल में जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम लिया जाएगा, तो याद रखना सर, इन भावों को हम पैदा करेंगे। संडवा साहब, आपका दिल से शुक्रिया था। मैं बड़े प्यार से और ये बड़े दिल से ये बात कह रहा हूं आपको। आप ना होते तो शायद मैं इतने बड़े हुजूम में शामिल ना होता। हम जिस तरीके से हर रोज बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कभी कोई दिन मिस भी हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है यार अभी तो बात की थी साहब से। आपके भाव, आपका चरित्र इस डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा फेस बनने वाला है। आपकी और मेरी इसलिए जमती है क्योंकि हम लोग जिस पर्पस के साथ कर रहे हैं वो पर्पस बहुत अलग है साहब। राइट। इमोशनल थोड़ी बातें अच्छी भी लगती हैं कभी कभी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं ज्यादा डूब गया था। और वापस निकलते हैं इस और फिर कहता हूं कि अपने अंदर सुधार कीजिए। निकलिए अपने कंफर्ट जोन से, निकलिए कंफर्ट जोन से। और इस कंफर्ट जोन को जिसने छोड़ा उसने इतिहास रचा। इस कंफर्ट जोन की कहानी भी मैं क्या बताऊं, बहुत सारे कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ता है। जो लोग घर पे बैठे रहते हैं उनके लिए मैं फिर कहता हूं कि बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, ना आज होगा, ना कल होगा, ना भविष्य में होगा। डिजायर पैदा कीजिए। और डिजायर का भी फॉर्मूला है, राइट। और वो डिजायर जो होता है आपका, जो आपका भाव होता है, जो आपकी इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है, वो इतनी प्रबल होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो किसी के आगे झुके ना। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने एक पिन मार दी, तो वो फूक आपकी निकले ना, क्योंकि वो फूक आपने खुद भरी है। इसका मतलब किसी ने नहीं भरी है। आप मैंने आपको कुछ दिया, आपने कुछ लिया, तो आप फूल गए। दूसरे एक पल एक आया भाई, के बोलने लगता है मोरिया, कुछ ना मेरे पल्ले पड़ती बात। और एक में ये क्या बकवास करता रहता है मोरिया। उसने कि एक पिन मारा आपके करियर पे, आपकी हवा निकल गई। बोला हाँ यार ठीक है। उसके फिर 3 दिन के बाद आपको संडवा साहब अच्छे लगेंगे। उसके ये जो प्रोसेस है ना दोस्त, इस प्रोसेस में किसी तीसरे आदमी की गलती नहीं है, अपनी गलती है। किसी ने कह दिया, बीबी ने कह दिया तुम नहीं कर सकते, फूक निकल गई। अरे यार इतने कमजोर हैं क्या? भाई ने कह दिया तू नहीं कर सकता, इतने कमजोर हैं क्या? किसी ने कुछ कह दिया, इतने कमजोर हैं क्या हम?
कोई भी आएगा ऐरा गैरा नत्थू, आपके सपनों को ऐसे ताड़ ताड़ करके चला जाएगा। इतने कमजोर हो क्या यार आप? आइए, बढ़िए आगे। अपने डिजायर, अपनी इच्छा शक्ति को इतना स्ट्रांग कर दीजिए, इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि उसका ऑल्टरनेटिव ही आपके आसपास ना हो। लोग बहुत अलग अलग तरीके के हैं आपके इस इंडस्ट्री में। कुछ बहुत शिकायत करने वाले होंगे, कुछ बहुत सुलझे हुए होंगे, कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। आपको पता है कौन चालू है, कौन चापलूस है, और कौन सच में आपके साथ दिल से खड़ा है। पता आपको सब है। चूज द राइट वन। फिर कह रहा हूं, चूज द राइट वन। दैट राइट वन विल चेंज योर लाइफ। समझदार को इशारा काफी है। बहुत सारी बातें कह रही, बहुत सारी बातें मन में है। और फिर कहता हूं, अपने डिजायर्स को पूरा कीजिए। इन डिजायर्स की वजह से हम जिंदा हैं। अब फिर कहता हूं कि हमें गोल बनाना है, गोल बनाना है। और इस गोल में आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कितने लोगों को अपना स्ट्रक्चर पता? कईयों को पता ही नहीं कि मेरा पर्सन जुड़ा कहां है, नहीं पता। कितनों के साथ आपने अभी तक काम किया, आपको पता ही नहीं है। आपका गोल ही ऑर्गेनाइज नहीं है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए कि इसको मैंने कहाँ जोड़ना है। उसके बाद आप प्लान स्ट्रक्चर कीजिए, उनके साथ प्लान कीजिए। उसके बाद अपने एक्शन को ऑर्गेनाइज कीजिए। मैंने किसको कितना समय कब कब देना है। कितने लोगों की अपनी अपलाइन से बात होती है। मुझे पूरे दिन में मेरे टीम से, मैं सभी को कह रखा है कि आप मुझे कॉल कीजिए। हो सकता है कि मैं बिजी हूं, हो सकता है मैं बिजी हूं, लेकिन आपका कॉल आएगा तो मैं आपकी कॉल को क्लोज करके ही सोऊंगा। आज तक कोई ये कह दे कि सर को मैंने कॉल किया और दोबारा मुझे कॉल ना आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ये बात मैंने गुरतेज सिंह जी से सीखी। मैंने बोला, सर आप इतना बड़ा काम कैसे करते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैंने कहा सर, बोलते मैनेज नहीं करना था। कितनी कॉल आती हैं पूरे दिन में? मैंने कहा सर बहुत सारी आती हैं। क्या करते हो? सर कुछ को कॉल कर पाता हूँ, कुछ को नहीं कर पाता हूँ। लेकिन बोला, ये एक फॉर्मूला है। सभी की कॉल को क्लोज करके सो, नींद भी आ रही हो तो भी क्लोज करके सो, देखो कितना बड़ा काम होगा। और ये मेरी जिंदगी के गोल्डन रूल में से एक है। कभी कभार हो गया आपका कोई मिस हो गया, ठीक है, दिन में एटलीस्ट एक बार उस कॉल को जरूर अटेंड करें और उस बात को जरूर उन तक पहुंचाएं। सर्विस का बिजनेस है, राइट। और फाइनली आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम सेट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, स्ट्रक्चर प्लस प्लान प्लस एक्शन इक्वल्स टू रीच द गोल। फिर कह रहा हूं, स्ट्रक्चर प्लस प्लान प्लस एक्शन इज इक्वल टू द रीच टू द गोल। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि ये सारी बातें दोस्तों आपको अभी नहीं समझ आ रही। आज मैंने आपको क्या सिखाया, आपने मुझसे क्या लिया, ये आपको अभी नहीं पता लगेगा। आपको कितने दिन के बाद इस बात की समझ आएगी, जब ये आपके साथ घटित होगा तब आपको समझ आएगी, यार विनल सर ने मुझे एक दिन ये बात कही जरूर थी। कितने लोगों ने अपना प्लान लिखा है कि मुझे क्या करना है। अभी गोवा प्लान की, गोवा जाने की क्या तैयारी है आपको? मुझे नहीं लगता किसी के पास अभी इसका स्ट्रक्चर होगा। मैंने कितनों का साथ काम करना है। क्या आपने 5 राइट और 5 लेफ्ट लोगों को टारगेट दिया है? उनके नीचे आप किन किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं? सर कर रहे हैं, गोवा पहुंच जाएंगे हम। कुछ रिटेल में दे गेड़ा रिटेल, दे गेड़ा रिटेल। अरे भाई, रिटेलर बना दोगे तो आप डायरेक्ट सेलर कब बनाओगे? जो आपके काम की रफ्तार को 10x पे लेके जा सकता है, 100x पे लेके जा सकता है, 1000x पे लेके जा सकता है। मैं भी सोच सकता था, मैं भी सोच सकता था, अरे टीम चल रही है भाई, तो क्या हो गया, टीम चल रही है, बढ़िया से आराम से घर पे बैठते हैं, लगा देंगे किसी की ड्यूटी। हम भी बैठ सकते हैं साहब, हम नहीं बैठते। रात को 10 बजे पहुंचना, पहुंचने के बाद बच्चे को गाड़ी में घुमाना, उसके बाद अपना नहाना धोना और दोबारा से आपने अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करना। फिर रात को जयंत भाई अभी इस वक्त इस मीटिंग में हो सकते हैं मुंबई से। जयंत भाई से पूछिए रात को वो मेरे साथ कितने बजे कॉल पे थे। 12, 12:30। कभी बोरसे साहब को पूछ के देखिए, मेरी गुजरात टीम और मेरी
शंकर साहब की टीम, पूछ के देखिए मुझे, रात रात भर कितना तंग करते हैं कई बार तो, एक एक बजे भी, और कभी मैंने उनका फोन ना उठाया तो कभी पूछ के देखिएगा। क्लोज कीजिए अपने बिजनेस को, उस पर्टिकुलर दिन में क्लोज कीजिए। कुछ नहीं होता है, कष्ट 2 दिन लगेगा, तीसरे दिन नहीं लगेगा। और तीसरी बात, अगली बात, कहते हैं ना हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते तो हैं, चलते नहीं है। वो लोग चलते नहीं है, क्यों नहीं चलते? क्योंकि अभी तक हम नहीं चले। हम नहीं चले, हमारे शब्दों में निखार नहीं है, हमारी बातों में वो निखार नहीं है, हमारे एटीट्यूड में वो निखार नहीं है, हमारे चलने में वो स्टाइल नहीं है, हमारे एटीट्यूड पैदा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी में। आप किसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? एक आदमी जो सिर्फ कहता है एक बहुत बढ़िया कंपनी आई है साहब, आइए हम मिलके बड़ा काम करेंगे उसके साथ, कि वो कहता है, और या दूसरा आदमी, आइए अपने सपने कोई चाबी मुझे दीजिए, मैं आपके सपने पूरे करूंगा, और वो दिन रात आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी है। किसको देंगे चाबी आप कितने लोगों को देख रहे हैं कि इस मैदान में काम करते हुए? राइट? तो अपने काम को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब गोल की बात करूंगा, मैंने एक आध पॉइंट यहाँ पे गोल के ऊपर वैसे लिखा है जल्दी जल्दी में। इफेक्टिव वर्क विथ एक्स्ट्रा फोकस। यस, आपने अपने काम को इफेक्टिव बनाना है, प्रभ, प्रभावशाली बनाना है अपने। राइट? अपने काम के प्रति इतना फोकस रहना है कि 24 घंटे आपको कुछ और सुनाई ना दे, कि मुझे कहां प्लान करना है, मुझे किससे मिलना है। मुझे कई बार कोई कहते हैं, मेरी मैडम भी कहती है, मेरी टीम में भी कहते, सर कोई भी फोन करता आप चले जाते हो। मैंने कहा यार, एक कोई भी फोन करता अगर मैं अवेलेबल हूं तभी जाता हूं, मैं ऐसे नहीं जाता हूं। क्योंकि मैं अपना 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करना चाहता। किसी ने बुला दिया, अगर टाइम है तो मैं निकल जाता हूं, मैं कुछ नहीं देखता, मैं दूरी नहीं देखता, मैं कुछ नहीं देखता। कई लोग तो मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं कि मैं बिना दूरी देखे उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। राइट? मेक मोर टाइम। अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, अपना टाइम निकालें, अपने टीम के लिए निकालें, अपने ग्रोथ के लिए निकालें। राइट? छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उसको पूरा करें। राइट? छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उसको पूरा करें। फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं आज क्या आपको सिखा पाया मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखना, ये सारी बातें जो हुई आपके साथ आज, ये आपको सिस्टम में ढालेगा। मैं डेली कहता हूं कि हमें यहां पे आकर के प्लान करना है, मैं आपको प्लान में स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। प्रोडक्ट के ऊपर तो आप पूछ ही लेते हैं, प्रोडक्ट को आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं है। कितने प्लान करते हैं ईमानदारी से बताइएगा? कितने लोग प्लान करते हैं? कितने लोग अपने ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं? मुझे दिल से, दिल पे हाथ रख के बताइए। कितने लोग अभी जैसी सुबह होती है मेरे तरह कोट पहन, देखिए मैं बिल्कुल रेडी हूं, मैं कहीं पे भी जा सकता हूं अभी। कितने लोग मैदान में जाकर के डेली फोटोज डालते हैं, अपनी अपने टीम को इंस्पायर करते हैं? कितने लोग शाम के सेशन के लिए वीडियो बनाते हैं? कितने लोगों को रात को मैंने 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब मैंने ये डाला होगा लिंक, कितने लोगों ने प्रमोट किया? सिर्फ ग्रुप में एक कॉपी पेस्ट करने से आपको बिजनेस नहीं आएगा दोस्त, आप कॉल कीजिए। ब्रॉडकास्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। ब्रॉडकास्ट करने से कभी बिजनेस नहीं आता, बताता हूं आज आप ब्रॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला। जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, करने के बाद आपने ये देखना होता है कि उस ब्रॉडकास्ट में जितने लोग हैं उसमें 5-5 लोगों को डेली कॉल करना होता है। राइट? 5-5 लोगों को डेली कॉल करना होता है जिनको आपने ब्रॉडकास्ट में डाला है। उनको कहना है साहब आपको मैं कुछ भेज रहा हूं, वो आप देख रहे हैं काफी दिन से, क्या विचार है आपके साथ, थोड़ा सा मुझे बैठना है, और हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं हेल्थ के ऊपर, मैं बहुत कुछ बेहतर कर रहा हूं, आप देख ही रहे होंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं सर, आप एक बार बैठिए जरूर। कितने लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट से निकाल करके कॉल किया अभी तक आपने? नहीं किया ना? तो करना शुरू कर दो। दूसरा, व्हाट्सएप पे कैसे काम करते हैं? व्हाट्सएप पे भी लोगों को पता नहीं है, स्टेटस ठोक देते हैं, 600 बीमारी का एक ही इलाज। क्या स्टेटस होता है, वाह! उसके बाद कोई नीचे कुछ ना कुछ डाल रहा है, अरे डाला है आपने, उसके बाद आपको एक काम करना होता है, वो पता ही नहीं है आपको। उसके बाद आपने देखना होता है कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा। एक हफ्ता वॉच करना है, जो आदमी फ्रीक्वेंटली आपका मैसेज देख रहा है उसको कॉल करना है साहब। जो लोग आपके मैसेजेस को फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग हमारे मेरा मैसेज लगातार देख रहे हैं, उनको कॉल करना है, उनसे टाइम लेना है। क्या मुश्किल है यार?
सिस्टम हमने बना दिया, कंपनी हमने इतनी खूबसूरत बना दी, प्रोडक्ट ऐसे लाजवाब ला करके खड़े कर दिए। शिलाजीत, माय गॉड, क्या प्रोडक्ट है यार! मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज मैंने खाई होगी तो वो शिलाजीत है सर। मैं इतने दिन काम पे था, कोई थकावट नहीं। आज से पहले जितने भी 4 साल 5 साल मैंने काम किया, मैं जब भी काम करके आता था, लंबे लंबे टूर से आता था, तो मुझे थकावट होती थी एक अजीब सी। मेरी आंखें सूज जाया करती थी, मेरे को लगता था कि चेहरे में एक अजीब सी स्वेलिंग आ गई, नींद ना होना। शिलाजीत लेने के बाद जो नींद, जो थकावट, जो नींद है वो बहुत खूबसूरत है। जितनी भी देर सोते हैं बहुत तसल्ली से सोते हैं। और जो रिजल्ट है सर, वाकई में बाकमाल है सर, बाकमाल है मैं कहता हूँ। राइट, यूज कीजिए। फिर कहता हूँ अभी तो एक है ना, अभी मैंने भी थोड़ी सी शेरो शायरी सीख ली है, और शेरो शायरी करने का मेरे को भी अब थोड़ा सा शौक चढ़ा है। वैसे डायरेक्ट सेलिंग में शेरो शायरी से कभी कोई जीतता नहीं है, ना आज तक कोई जीता है। वो एक जमाना था, वो एक जमाना था जब शेरो शायरी किए थी, और कुछ लोग शेरो शायरी करते, मत कीजिए, है ना। फिर भी अगर उसका कोई मीनिंग है, कोई डीप मीनिंग है जो आप फॉलो करते हैं, जो आप अपनी टीम को फॉलो कराने की कोशिश करते हैं, आप उसको जरूर कहिएगा। मैं फिर कहता हूं मंजिलें, क्या था, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, है ना। अब मैं भी थोड़ी सी सुनाई देता हूं। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। राइट, आपके काम से रिलेटेड है। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, लेकिन गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। अब सोच लीजिए कितने लोग घर पे हैं, सोच लीजिए कितने लोग अभी तक भी गुमराह हैं। आप किसी संयोग से इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, लेकिन आप किसी संयोग से यहां पे करोड़पति नहीं बन सकते। समझिए, मैंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी है आज आपको। आप एक्सीडेंटली, किसी ने आपको कहा कि साहब, किसी ने कहा साहब, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कंपनी आई है न्यूमन ग्लोबल मार्केटिंग, सर प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, जबरदस्त, मतलब पूरी कहानी सुना दी। कहता अच्छा, 2 मिनट के लिए ब्राइन वॉश कर दिया ना। कहता अच्छा, 2 बॉटल दे दे। नहीं नहीं, तो ऐसा कर, दो अभी मत दे, मुझे एक ही दे दे। और वो भी है ना, एक बॉटल लेके दिए। बिल्कुल। लेकिन लेकिन आप आ तो गए उस इंडस्ट्री में, लेकिन आप गलती से करोड़पति नहीं बनोगे साहब। इस करोड़पति बनने के लिए ना, यहाँ पे पत्थर रखना पड़ता है, यहाँ पे। और करोड़पति बनने के लिए ना, डेली रात को सुबह कॉल करनी पड़ती है। ये करोड़पति बनने के लिए अपनी जूम की संख्या को बढ़ाना पड़ता है। करोड़पति बनने के लिए मैदान पे अपने आप को रगड़ना पड़ता है, अपने आप को, जिसे बोलते हैं ना, ताड़ ताड़ करना पड़ता है साहब। तब जाके आप एक ऐसी अपलाइन बनती हैं, तब आप जाकर के एक बहुत ही खूबसूरत इंसान बनते हैं। ऐसे नहीं बनेंगे। ये जिसका स्ट्रांग है, ये जिसका स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग बनाने की कवायद में लग चुका है या लगा हुआ है, वही करोड़पति बनेगा। आ तो गए 2 बॉटल, 4 बॉटल, 10 बॉटल, 20 बॉटल, 50 बॉटल से, लेकिन उसके बाद की कहानी बहुत अलग है साहब। सच्चाई बता रहा हूं। कोई भी लीडर हो सकता है आपको मोटिवेट कर दे, लेकिन मैं मोटिवेट नहीं कर सकता आपको। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं सच बोलता हूं। आपको घिसना पड़ेगा, आपको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप के अंदर वो सारे बदलाव करने पड़ेंगे जो आज गुरतेज सिंह जी के अंदर है। आपको वो सारे बदलाव करने पड़ेंगे कि सुरेश संडवा साहब ने जो इतने साल, 20 साल नेटवर्किंग की, जो बाइक से निकल करके आज यहां तक का सफर उन्होंने तय किया, वो सारे जतन आपको सहने पड़ेंगे। हम कहते हैं कि आपको आज 22 साल नहीं लगेंगे साहब। आपको हम अपने 22 साल का तजुर्बा, मेरे 18 साल के तजुर्बे में जो जो मेरे साथ घटित हुआ, वो तजुर्बा आपको कोई नहीं देगा। आज ये सारे तजुर्बे आपका एक बहुत बड़ा एसेट है। आप कामयाब हो सकते हैं 2 4 5 साल के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन आपको अपने 22 साल, हमारे 22 साल को छोड़ करके अपने 5 साल जरूर देने होंगे, और अपनी अपलाइन को अपना सब कुछ मानना पड़ेगा। राइट, कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता। आप अपने नजरिए से उस काम को आसान और मुश्किल बना देते हैं। कईयों को लगता होगा ये बोलना कितना मुश्किल है, मुश्किल है। ये लक्ष्मण जी है ना,
मैं जानता हूं इसको एक शब्द बोलना नहीं आता था। अगर ये कहता मुश्किल है यार, मुश्किल है यार, मुश्किल है यार, सर मुझसे नहीं होगा, तो आज आपके सामने नहीं बैठा होता। श्यामलाल जी मेरी टीम से हैं। 70 years, माय गॉड, दिस नंबर इज रियली शॉकिंग। इस उम्र में आकर के कभी नहीं बोला मुश्किल है, कभी नहीं बोला मुझे शरीर में दर्द है। उनको मैं पुंछ राजौरी तक लेकर के गया, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। इस शख्स ने मुझे एक बार चू नहीं बोला कि सर मैं थक गया हूं सर, मेरी कमर में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, नहीं बोला सर। ये इंस्पिरेशन है। अभी संडुआ साहब की टीम में एक सर हैं, 76 years, विजय सर हैं, पता नहीं क्या, मुझे बार बार कॉल करते हैं। मैं कोशिश करता हूं उनकी क्यूरीज को मैं सॉल्व करूं। सर बिलीव कीजिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान भी कुछ नहीं है। आपका पहला पॉइंट क्या बोला था? थॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना जरूरी है साहब। राइट? और वो किस लिए कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं, आपको ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। राइट? और ये सारी बातें आपको पता होंगी तभी आप कुछ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बहुत मुझे बहुत पसंद है। हम कहते हैं कि बस 2 मिनट और लूंगा सर मैं। राइट? हम कहते हैं कि ये काम बड़ा मुश्किल है। अरे यार, अगर ओसामा बिन लादेन, ध्यान से समझना, ओसामा बिन लादेन हजारों लोग ऐसे ढूंढ सकता है कि जो उसके लिए मर सके, मिट सके, लोगों को काट सके, तो सॉरी, तो हम 2 लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए हम क्यों नहीं बड़ा काम कर सकते? हम उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढ सकते जो लोग हमारे साथ चल करके अपनी जिंदगी को पूरा कर सकते हैं? तब हमें क्यों शर्म आती है? कभी सोचा है आपने? अगर वो ढूंढ सकता है नेगेटिव चीजों के लिए, तो हम पॉजिटिव चीजों के लिए हजारों लोग क्यों नहीं ढूंढ सकते? लेकिन हमें लगता अरे लोग क्या कहेंगे। लादेन को भी लगता होगा अरे लोग क्या कहेंगे, उसको ये नहीं लगता लोग क्या कहेंगे, उसका तो एक ही पर्पस है, मारना है, काटना है, पीटना है, बस तबाही मचानी है। ये एटीट्यूड हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा होता? ये एटीट्यूड उसके अंदर भी पैदा हुआ होगा ना। जब हुआ होगा तो उसने भी एक एक्शन प्लान बनाया होगा ना, एक थॉट क्रिएट किया होगा ना, उस थॉट के बाद उसने वो एक्शन किया होगा ना, और रिजल्ट उड़ा दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यार हम क्यों नहीं ढूंढ सकते? हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए उन 10 लोगों को क्यों नहीं ढूंढ सकते? हम गोवा जाने के लिए हम 20 लोगों को क्यों नहीं ढूंढ सकते जो मुझे गोवा लेकर के जाए? आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं। फिर कहना, कह रहा हूं, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपकी टीम वो नहीं करती जो आप करते हैं, आपकी टीम वो करती है जो आप निरंतर करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें। वी लव टीजीएस। और मेरी बात से किसी को दुख लगा हो तो उसके लिए मैं माफी बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है। अपना ख्याल रखें। ओवर टू द होस्ट।